आइए अभी अब मैं आपको SG अराइवल कार्ड के बारे में बताता हूँ कि आपको ऑनलाइन कैसे फिलअप करना है। सबसे पहले हम गूगल पे टाइप करेंगे SG अराइवल कार्ड। ये रहा SG अराइवल कार्ड। जब ये वेबसाइट खुलती है ICA.gov.sg, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद ये जो ICA की जो वेबसाइट है ये ओपन हो जाती है। फिर ये ऐसा एक वेबसाइट ओपन होती है, उसके अंदर हम इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे। स्क्रॉल डाउन करने के बाद ये लिखा हुआ है सबमिट द SG अराइवल कार्ड विद इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ डिक्लेरेशन। यहाँ पे करेंगे सबमिट ऑनलाइन। सबमिट ऑनलाइन करने के बाद आपको एक नई विंडो ओपन होती है। इसके अंदर ये जो विंडो है ऐसी दिखाई देती है। इस पर लिखा है सिंगापुर रेजिडेंस लॉन्ग टर्म पास विद होल्डर वैक्सीनेशन स्टेटस रिफ्लेक्टेड ट्रेस टुगेदर हेल्थ हब सक्सेसफुली वेरीफाइड। यानी कि अभी आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। फिर लिखा हुआ है नीचे सिंगापुर सिटीजन परमानेंट रेजिडेंस एंड लॉन्ग टर्म पास होल्डर। यानी कि आप जो भी कोई पर्सन है वो सिंगापुर सिटीजन है और परमानेंट रेजिडेंस है, उसके लिए यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा हमें। और अदरवाइज़ हम अगर टूरिस्ट है तो उसके लिए हम फॉरेन विजिटर इंक्लूड इन प्रिंसिपल अप्रूवल IPA होल्डर। यानी कि हमें अब टूरिस्ट वीज़ा के जो ऑन बिहाफ ऑफ टूरिस्ट वीज़ा पे जो ट्रेवल कर रहा है उसके लिए SG अराइवल के लिए हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। उसके बाद एक नई टैब ओपन होती है। उसके बाद हम SG अराइवल कार्ड ये प्रारूप आ जाता है अपने सामने। फिर होता है इंडिविजुअल सबमिशन। अगर हम अकेले का सबमिशन SG अराइवल के लिए फिलअप कर रहे हैं तो यहाँ पे इंडिविजुअल सबमिशन पे आपको क्लिक करना होगा। अदरवाइज़ ग्रुप सबमिशन, अगर एक से ज़्यादा SG अराइवल के लिए ग्रुप में अब हमें सबमिशन करना है तो ग्रुप सबमिशन पे करना पड़ेगा। फिर होता है अपडेट सबमिशन। अगर सबमिशन के अंदर कुछ एडिटिंग करना है या फिर कुछ चेंज करना है तो अपडेट सबमिशन पे करेंगे। ई-पास इंक्वायरी पोर्टल ये अलग से होता है। इंडिविजुअल सबमिशन पे क्लिक करेंगे तो हमें एक नई विंडो ओपन होती है। उस विंडो को हम स्क्रॉल डाउन करेंगे। फिर इस पे आता है पर्सनल इन्फॉर्मेशन। इस पे हम अपना नाम फिलअप करेंगे, आपका जो भी नाम है। जैसे सपोज दैट आपका नाम है राहुल सिंह, ये आपने फिलअप किया। फिर आपको डालना है पासपोर्ट नंबर। सपोज दैट आपका पासपोर्ट नंबर है 673245 ये। और फिर है आपकी डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ डालनी है आपको DD MM और YY प्रारूप में। तो आपको जो है यानी कि आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है सपोज दैट आपकी 1990 है ये, और जुलाई मान लीजिए जुलाई 1 जुलाई है सपोज दैट, ठीक है। ये आपकी डेट ऑफ बर्थ। नेशनलिटी यानी आप कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं तो आपको यहाँ पे फिलअप करना है। अगर और किसी कंट्री से तो और किसी कंट्री का नाम फिलअप कर दीजिए। आप कौन सी कंट्री में रह रहे हैं, जैसे मैं कर देता हूँ इंडियन, ये आ गया। फिर आता है कन्फर्म कर दबाइए। फिर आता है प्लीज़ इंश्योर दैट फील्ड यू हैव डिक्लेयर्ड आर करेक्ट। यानी कि जो आपने जो इन्फॉर्मेशन की है वो करेक्ट है, अदरवाइज यू हैव विल नीड टू रीस्टार्ट इंटर सबमिशन एडिट द फील्ड यू हैव डिक्लेयर्ड आफ्टर यू प्रोसीड। यानी कि अगर आपकी जो इन्फॉर्मेशन दी है आपने वो अगर गलत है, रॉन्ग है, तो आप रीस्टार्ट कीजिए, अदरवाइज कंटिन्यू। हम कंटिन्यू भी क्लिक करेंगे। फिर आता है आपका सेक्स, यानी कि आप फीमेल हैं या मेल हैं, तो मेल पे क्लिक कीजिए। पासपोर्ट एक्सपायरी डेट है वो आपको डालनी होगी यहाँ पे। पासपोर्ट एक्सपायरी डेट मान लीजिए आपकी है 2027। फिर ये मान लीजिए अगस्त 10, ये मान लीजिए। प्लेस ऑफ रेजिडेंस कहाँ पे रहते हैं तो आपको ये डालना होगा इंडिया,
इंडिया के अंदर भी आपको अलग से दिया हुआ है, इंडिया, आंध्र प्रदेश, आसाम, अदर्स, बिहार, इंडिया। मान लीजिए आप दिल्ली से रहते हैं, ठीक है, इंडिया दिल्ली। प्लेस ऑफ बर्थ, कौन सी कंट्री में आपका जो जन्म हुआ है, इंडिया कर दीजिए, इंडिया। ईमेल एड्रेस, यू आर एलिजिबल टू एंटर सिंगापुर, विल यू रिसीव इलेक्ट्रॉनिक विजिट पास लिंक्ड इंडोर्स स्टाम्प ऑन द पासपोर्ट sent you via this email address, please therefore ensure that you provide a valid email address। यानी कि यहाँ पे आप जो ईमेल एड्रेस डालेंगे वो आपके पास वैलिड होना चाहिए। यानी कि जब आप सिंगापुर में इंटर करोगे तो आपका जो विजिट पास है, इलेक्ट्रॉनिक विजिट पास है, वो इसी मेल पे आपको रिसीव होगा, ठीक है। तो हम डाल देते हैं, ये डाल दिया आपने, ठीक है। और कंट्री रेजिडेंट यानी 91 आपकी कंट्री कोड डालना है, ठीक है। और ये आपका जो नंबर है, मान लीजिए कुछ भी आपका जो नंबर है वो डाल लीजिए। ये मान लीजिए आपका नंबर है। रीजन कन्फर्म, आपका जो कंट्री कोड कन्फर्मेशन में डालना है, दोबारा ये कन्फर्म मोबाइल नंबर डालना है। फिर आपका डालना है मोबाइल नंबर, ये कन्फर्म मोबाइल नंबर, कंटिन्यू कीजिए। ये सॉरी, इसमें ये आपका अगर मैच नहीं होता है तो ये दोबारा मांग लेता है। ये दोबारा सबमिशन करने के बाद आपको एक न्यू विंडो ओपन होती है। यानी कि यू में ऐड 3 trips ऑफ यूर सेल्फ इन द डेट ऑफ अराइवल सिंगापुर, डिक्लेरेशन कैन ओनली बी डन विद इन 30 days पीरियड डेट ऑफ अराइवल। यानी कि ये जो SG अराइवल कार्ड है, जो आपकी वहाँ पे पहुँचने की जो डेट होती है उससे जस्ट 3 days यानी 3 दिन पहले ही सबमिशन होता है। अगर आप 4 दिन पहले कराओगे तो ये सबमिशन नहीं होगा, और आप 3 दिन जो डेट वहाँ पे पहुँचते हो उस डेट से 3 दिन पहले से ही ये सबमिशन होता है। उससे अगर 4-5 दिन 6 दिन या पहले से सबमिशन करोगे तो वो सबमिट नहीं होगा। तो आपकी जो डेट है, मान लीजिए जो आज की जो डेट है वो 31 जुलाई है, तो मान लीजिए हम कर देते हैं 2 अगस्त 2022, ये हो गया, ठीक है। अब आपको ये डालना है, आप बाई एयर जा रहे हो, बाई लैंड जा रहे हो, बाई सी जा रहे हो। अगर आपने फ़्लाइट बुकिंग की है तो एयर डाल दीजिए, ये कन्फर्मेशन कीजिए। नोट दैट यू विल नीड टू रीस्टार्ट ट्रिप ऑफ सबमिशन एडिट टू डेट एंड अराइवल मोड ऑफ ट्रेवल फील्ड यू प्रोसीड। अगर आपने जो डिटेल डाली है वो अगर सही है तो कंटिन्यू कीजिए, अगर अदरवाइज़ आप रीस्टार्ट करके अपना जो इन्फॉर्मेशन है वो सही डाल सकते हैं। यहाँ पे आप कंटिन्यू कीजिए। फिर आता है मोड ऑफ ट्रेवल, आप ट्रेवल कर रहे हैं, कॉमर्शियल में जा रहे हैं या प्राइवेट कार्गो एयरलाइन में जा रहे हैं। यानी कि हम फ़्लाइट रिजर्वेशन से जा रहे हैं, कॉमर्शियल से जा रहे हैं। फ़्लाइट कोड इन आपकी जो ट्रेवल जो आइटनरी होती है, जो फ़्लाइट बुकिंग होती है, उसमें आपका जो ट्रेवल कोड होता है, यानी कौन सी एयर से जा रहे हो, जैसे इंडिगा हो गया, एयर एशिया हो गया, तो उससे जैसे मैंने मान लीजिए मैं डाल देता हूँ इंडिगो 6C, ये हो गया कोड। फ़्लाइट नंबर डालना है आपको, जैसे आपने डाल दिया 6E (42) और टाइप ऑफ अकोमोडेशन सिंगापुर, टाइप ऑफ अकोमोडेशन इन सिंगापुर। आप सिंगापुर पहुंचने के बाद कहाँ पे स्टे करोगे, होटल में या हॉस्टल में। तो आपको वो जो आपने होटल बुकिंग करवाई है उसकी कुछ डिटेल डालनी होती है यहाँ पे। मान लीजिए आप होटल में रह रहे हो तो ये होटल लगा दीजिए। यहाँ पे नेम ऑफ होटल करोगे तो होटल का नाम आपको डालना पड़ेगा। सपोज दैट ABC हॉस्टल है तो ये डाल दिया आपने। लास्ट सिटी ऑफ इम्प्रेशन बिफोर सिंगापुर, कि आपने
लास्ट सिटी यानी कि जहाँ पे सिंगापुर में पहुँचने के बाद जो आपका इमिग्रेशन हुआ था होना है वो कौन सी कंट्री से होना है, सिटी से होना है। तो आपको बोलना है इंडिया कोलकाता, इंडिया से होना है। ठीक है, इंडिया से होना है तो दिल्ली से होना है या फिर अदरवाइज कहाँ से होना है तो वो आपको डालना होगा। इंडिया में भी जहाँ जहाँ के एयरपोर्ट होते हैं वहाँ का जो इंडिकेट कर रहा है ये। ठीक है, तो ये इंडिया दिल्ली से कर रहे हो तो इंडिया दिल्ली। नेक्स्ट सिटी ऑफ पोर्ट डेस्टिनेशन आफ्टर सिंगापुर, आप सिंगापुर से जाने के बाद आप दूसरी कंट्री कौन सी जाना चाहोगे आफ्टर सिंगापुर, कौन सी? सेम एज ए लास्ट सिटी, यानी कि आप वापस यहाँ पे आना चाहते हो तो आपको इंडिया दिल्ली करना है, सेम एज ए लास्ट सिटी करना है। और अदरवाइज नहीं करना चाहते तो अगर मलेशिया से इंडोनेशिया अगर अदर कंट्री में जाना चाहते हो तो वो आपको मेंशन करेगा। तो हम वापस दिल्ली आ रहे हैं तो सेम एज ए लास्ट सिटी करेंगे। ठीक है, फिर ड्यूरिंग डिपार्चर डेट फ्रॉम सिंगापुर, ड्यूरिंग फिर डेट ऑफ डिपार्चर, होल्डर ऑफ इन प्रिंसिपल अप्रूवल लेटर हु आर अप्लाइंग फॉर लॉन्ग टर्म पास में प्रोवाइड इंडिकेटिव डिपार्चर डेट डेज फ्रॉम डेट इफ देयर इज नो इन्फॉर्मेशन टू एक्सेप्ट डिपार्चर डेट फ्रॉम सिंगापुर ड्यूरिंग सबमिशन। तो इसके अंदर आपको लिखना आता है डेट ऑफ डिपार्चर फ्रॉम सिंगापुर, कि सिंगापुर में हम वापस सिंगापुर से हम वापस कौन सी डेट को हम दिल्ली आ रहे हैं। तो अगस्त में मान लीजिए आपका 10 दिन का स्टे है तो 2 तारीख को आप पहुंच रहे हो 10 से 12, तो 12 तारीख को आपका जो डिपार्चर होगा वहाँ से सिंगापुर से। हैव यूर एवर यूज टू पासपोर्ट डिफरेंट नेम ऑफ लेटर, यानी कि आपका जो पासपोर्ट है वो सिंगापुर उस आपका जो नेम है पासपोर्ट में अलग है या नहीं है, अलग है तो आपको लिखना है। ठीक है, नहीं है तो नोट करना है इधर। ठीक है, नेम ऑफ डिफरेंट फ्रॉम करंट पासपोर्ट नहीं है। ठीक है, हेल्थ डिक्लेरेशन, हैव यू विजिटेड एंड यू लिस्टेड कंट्री अफ्रीका, तो आपको लिखना है नहीं, यानी कि आप सिंगापुर से पहले अफ्रीका या लैटिन अमेरिका में आपने 6 डेज स्टे किया है कि नहीं, तो इसमें नो लिखना होगा। डिड यू स्टार्ट हैव एनी स्टैम्पेड 7 डेज ऑफ फीवर, रस, कफ, रनी नोज, सोर थ्रोट, लॉस ऑफ सेंस ऑफ स्मेल एंड शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, यानी कि लास्ट 7 डेज में आपको कोई बुखार, खांसी, कफ, जुखाम, गले की जो प्रॉब्लम है वो, अगर सांस लेने में कोई प्रॉब्लम हो तो वो अगर होता है तो आपको डिक्लेयर करना है, यानी नहीं है तो नो करना है। डू यू करंटली हैव ए फीवर, अभी आपको फीवर या कफ है या नहीं है। वोमिटिंग, अगर आपको वोमिटिंग आती है। एंड विजिटेड अफ्रीका, लास्ट 14 दिन में अगर आपने अफ्रीका विजिट किया है तो वो भी लिखना है। नो, तो यहाँ पे नो लिखना है। आर यू फुली वैक्सीनेटेड कोविड-19, अगर आप फुली वैक्सीनेटेड हैं तो अच्छी बात। क्लिक है टू एक्सेप्ट वैक्सीनेशन फॉर एंट्री ऑफ सिंगापुर, तो आपको एंट्री क्लिक हेयर फॉर एक्सेप्ट वैक्सीनेशन फॉर एंट्री टू सिंगापुर, नो करना है यहाँ पे, ये नो कर दिया। फिर आपको सबमिशन करना है। ये प्रूव पे करना है आपको। प्रूव पे करने के बाद एक नई विंडो ओपन होगी, तो आपकी जो पूरी जो डिटेल है, जो आपने अभी तक जो इन्फॉर्मेशन डाली है वो पूरी एक विंडो में ओपन हो जाएगी। तो आपको देख लेना है ये करेक्ट है या नहीं है तो वहाँ पे आप करेक्शन कर सकते हैं। अगर है तो सही है, तो फिर आपको सबमिट कर देना है। नीचे सबमिट का ऑप्शन आएगा, करने के बाद ये आता है सबमिट। आई हैव रीड एग्रीड एंड डिक्लेरेशन, ये डिक्लेरेशन हो गया और आपको सबमिट कर देना है। ठीक है, सबमिट करने के बाद आपको SG अराइवल कार्ड है वो आपकी रजिस्टर्ड मेल ID पे रिसीव हो जाता है 1 to 2 आवर में। आवर के बाद 1 या 2 घंटे के बाद आपको जो SG अराइवल कार्ड है वो आपका जो रजिस्टर मोबाइल जो आपका मेल ID है उसके ऊपर रिसीव हो जाता है। वो आपको सिंगापुर इमिग्रेशन डिपार्टमेंट में आपको वो जो SG अराइवल कार्ड है वो शो करना होता है, अदरवाइज आपको एंट्री नहीं मिलती है।